देखिए, बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी लिखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये 85% ओबीसी SC ST समाज के लोग हैं तो ये 10% के लोग 90% की कैसे बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज, और हम ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि UGC को तो इनको लागू करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील है कि UGC को लागू करे, नहीं तो ये सड़कों को संघर्षों से भर दिया जाएगा। ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विरासत रही है। और अर्जुन सिंह चाँद जी की एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि ये लश्कर भी तुम्हारा है और ये सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है, लेकिन याद रखिएगा ये होने नहीं दिया जाएगा। वो दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां पढ़ेंगे कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन सत्य थी यह कि बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण यादव है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। ये बताइए, यादव है आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के साथ जातिवाद हुआ हो? बिल्कुल यादव, जातिवाद, अब जातिवाद का जो है स्वरूप बदल गया है। अब जातिवाद का मतलब ये नहीं है कि हम कैसे जातिवाद होता है। जातिवाद का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ खाना खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, सब कुछ करेंगे। जातिवाद पहले था इस तरह से कि नहीं खाते थे, नहीं उठते बैठते थे, नहीं कुछ करते थे, लेकिन अब सब बदल गया स्वरूप। आप यूनिवर्सिटी में आपको आगे पढ़ने से रुका जाएगा, आपको इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाएगा, आपको वाइवा परीक्षा में नंबर कम दिया जाएगा, आपके पदों को खाली रखा जाएगा, आपके कर्मचारी अधिकारी कहीं नहीं रहेंगे यूनिवर्सिटी में। आप बताइए, अच्छा इलाहाबाद से देश में लगभग 50 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल 50 यूनिवर्सिटी में से बताइए मुश्किल से 4-5 SC ST OBC के वही BC है। क्यों नहीं हमारे लोग रिजर्वेशन है उसमें भी दीजिए, अगर तो नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से OBC का रिजर्वेशन कितना है? 27%। SC कितना सेंट्रल गवर्नमेंट में? 15%। हमारे लोग 15% 27% है नहीं है। हमारे लोगों के पद खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली पड़े हुए हैं? बोलते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल, इन फैसला बाहर कर देते हैं हमारे लोगों को। क्या भैया हमारे लोग एबल नहीं है क्या? हमारे लोग आपसे ज्यादा काबिल है। अब देखिए ना, हमारे एक भैया मनोज भैया हमारे बगल में रहते हैं, वो बहुत टॉपर, JRF उनका है, वो गए DU में PhD के लिए एनरोल होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। अब उनका इंटरव्यू चला 25 मिनट, उनको PhD में दाखिला नहीं मिला। और उनका ही एक साथी है जो कि संयोग से अपर कास्ट से बिलोंग करता है, वो गया अंदर, पता नहीं क्या जादू किया, उसका हो गया। और उसका मतलब 5-7 मिनट में ही क्या वो भैया आकर रो रहे थे मेरे सामने, बोल रहे थे ऐसी बात है। क्यों भाई? अब जब हमारे लोगों के पक्ष में, जब हमारे लोगों के हित में कोई कानून, कोई नियम बनता है, तो क्या होता है कि कुछ लोग जो मनुवादी, जातिवादी सोच के लोग हैं, जो दुर्जन है, वो लोग आते हैं और हमारे खिलाफ प्रदर्शन करके हमारा जो हमारे पक्ष में कानून आया है उसको वापस करवा देते हैं। और हम लोग, जब तक हम लोग अपना कानून तब तक नहीं अपने पक्ष में लागू करवा पाते हैं जब तक कि हम लोग बलि ना दे दे, अपना बलिदान ना दे दे। याद करिए आप 2 अप्रैल 2018, याद करिए आप रोस्टर वाला कानून, तब जाके हमारा कानून हमारे पक्ष में होता है बिना मरे हुए। 2 अप्रैल 2018 को हमारे कितना 18-19 भाइयों ने बलि दिया था, तब जाकर सरकार ने उस पर हमारे पक्ष में फैसला लिया था। अब बताइए, उनको 4 दिन UGC लागू हुआ, UGC लागू होने के 4 दिन बाद 10-10 लोग हर एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हमारा कानून पीछे लग गया। क्यों भाई? क्यों लग गया? और हम सड़कों पर थे तो हमारे लोग, हम लोग भी 10 दिन सड़कों पे हैं। 10 दिन से हम लोग सड़कों पे हैं। हमारे लोग को बताइए, मेन स्ट्रीम की मीडिया अभी तक कवर करने नहीं आई है। क्यों नहीं करने आई? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही है? उनको भी लग रहा है कि भैया तो अपनों वाली बात है, क्यों जाए हम? नहीं आ रहे हैं, उनकी भी जाति दिख गई। एक UGC बिल का आया, कभी नेता, बड़े नेताओं के ना जाति दिख गई, सबकी जाति दिख गई, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई एंकर हैं, कौन किस जाति का था, कई कभी है, उनके सबकी जाति दिख गई। मैं तो अभागा भैया, भागा रे भैया, तुम कैसे भागा हो गए? अभागा तो हम लोग शुरू से हैं अभी तक। संविधान जब लागू नहीं हुआ उसके पहले अभागे थे, अभी लागू होने के बाद भी अभागे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसी जाति, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई दुर्जन और सज्जन के बीच में है।